हेलो एवरीवन। आज हम बीएफ स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में जानेंगे। बीएफ स्किनर की सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो आज हम इसके बारे में लर्न करते हैं। बीएफ स्किनर 1904-1990 was the behaviorist who gave the theory of operant conditioning। इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं। स्किनर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बट हिज वर्क वॉज बेस्ड ऑन थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में थॉर्नडाइक की थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी के बारे में जाना था, वैसे स्किनर को फादर माना जाता है किसका? ऑपरेंट कंडीशनिंग का। लेकिन जो जैसे मैंने उसमें वीडियो में भी ये ऐड किया था कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी, जो उससे इफ़ेक्ट होके ये थ्योरी सामने आई थी। थॉर्नडाइक से जो 1898 लॉ ऑफ इफेक्ट जो उसका था, उससे ये इम्पैक्ट होकर ये थ्योरी सामने आई थी। वैसे स्किनर को अगर फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग का कौन है, तो वो स्किनर है। स्किनर इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म इनटू द लॉ ऑफ इफेक्ट, रीइंफोर्समेंट। जैसे थॉर्नडाइक ने क्या बताया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बारे में, लेकिन इन्होंने रेनफोर्समेंट पे ज़्यादा जो जोर दिया है। रेनफोर्समेंट के बारे में इन्होंने कहा कि रेनफोर्समेंट यानी कि जो हम किसी को हिंदी में कहते हैं जिसको पुनर्लवन, और जैसे हम कह सकते हैं इजीली वे में अगर हम समझना चाहें तो रिवार्ड। जैसे हम किसी को जब किसी चीज़ ये कहते थे कि अगर हम किसी चीज़ को किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, कोई भी काम हम सीखना चाहते हैं, अगर हम उसको अच्छा रिवार्ड देंगे तो वो काम को बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा। Behavior which is reinforced tends to be repeated strength. Behavior which is not reinforced tend to die out or be excused। ठीक है। एग्जाम्पल वीक। तो वो कहते थे कि अगर व्यवहार में रेनफोर्समेंट हम दे रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे एक स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा। लेकिन वही अगर हम उसको रेनफोर्समेंट नहीं दे रहे हैं तो वो एक हमारे लिए कमज़ोरी है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ये समझो, जो बच्चे होते हैं छोटे, अगर उनको कुछ भी जब छोटे जाते हैं, छोटे क्या बड़े भी कोई भी, लेकिन हम छोटे बच्चे के एग्जाम्पल समझते हैं। उसको जब हम स्कूल में भेजते हैं, स्टार्टिंग में वो स्कूल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हाँ अगर आप आज स्कूल में जाओगे तो आपको आकर हम मूवी दिखा के लाएंगे। कभी कहते हैं उसके लिए खिलौना लेके आएंगे, कभी कहते हैं आपके लिए चॉकलेट लाएंगे। तो उसको क्या रहता है कि अगर मैं आज जाऊंगा तो मुझे आकर ये चीज़ मिलेगी। आगे अगर हम उस घर पे होमवर्क करवाते हैं, हर पेरेंट्स करते हैं कि बच्चे स्टार्टिंग में कहते हैं कि तुम इतनी देर में अपना काम कर लो, फिर मैं तुझको चॉकलेट दूंगी। तो वो बच्चे को ये रहता है कि हाँ, अब यही स्किनर ने कहा था कि अगर रेनफोर्समेंट बच्चे को मिल रहा है किसी को भी, तो वो उस काम को जल्दी कर लेगा, क्योंकि उसको रहता है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी ये काम करके। तो ये मानते थे कि विद्यार्थियों के लिए स्पेशली अगर कोई भी काम हमें किसी से करवाना है, तो वो अगर तो रेनफोर्समेंट एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स देता है, वो करेगा उस काम को। अगर आप से हम किसी कहीं जॉब करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पता है कि हमें इसके लिए मनी मिलेगी, हमें पेमेंट मिलेगी। अगर हमें कोई पेमेंट ना दे तो हम क्या काम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। फिर है जैसे हम जॉब करें, कुछ करें, कोई बोनस मिल जाए किसी फेस्टिवल पे कुछ हमें, तो हमें क्या रहता है कि हाँ ये अच्छा, उनके लिए हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करते हैं। घर पर कोई हमारे काम करता है, अगर हम उनके लिए हेल्पफुल हों, हम उनके लिए टाइम टाइम पर उनको सामान देते रहें, उनकी ज़रूरत के समय उनकी हेल्प करते रहें, तो वो क्या, वो हमारे साथ अच्छी तरीके से रहेंगे, अच्छी तरीके से हमारा काम, क्योंकि उनको पता है कि हमें ये इसके बदले में ये मिलेगा। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो वो क्यों अपना कोई भी काम करेंगे, ठीक है। तो आगे जैसे ने कहा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था। स्किनर ने सबसे ज़्यादा समय अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिताया था। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया पहली बार 1930 में। इसने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, एक रैट पे और एक पीजन पे। तो जो रैट पे किया था, ध्यान रखना, 1930 पे किया था, और जो कबूतर पे किया था वो 1943 में किया था। स्किनर की पुस्तक का नाम टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग तथा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन शब्द का प्रयोग स्किनर ने किया। एक इसकी बुक का नाम याद रखना है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, जो इनकी बुक का नाम है। जो माइक्रो टीचिंग और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो यूज़ किया था वर्ड का, वो भी स्किनर ने ही
किया था, दिया था, ठीक है। अब हम इनके थोड़े नाम, जो अलग अलग नाम आते हैं, कई बार हम उलझ जाते हैं नाम की वजह से ही कि हाँ ये इसमें अलग नाम है, ये अलग नाम है, तो उसकी वजह से हम कई बार कन्फ्यूज। इसके अलग अलग नाम है, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत हम कहते हैं हिंदी में, RS थ्योरी बोलते हैं। ये RS इसमें क्या है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, पर ये है RS थ्योरी। RS में इसमें रेनफोर्समेंट इसमें मीनिंग है इसका, उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, इसमें आ रहा है हमारा रेनफोर्समेंट। कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी जिसको बोलते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं। और आगे जैसे अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थ्योरी, और नेमेटिंग अनुबंधन सिद्धांत कोजल कंडीशनिंग थ्योरी। RS थ्योरी में R का मतलब है रेनफोर्समेंट, ठीक है, इसका अर्थ होता है पूर्ण वैसे स्टिमुलस। तो अब उन्होंने इस तरीके से रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो रैट पे उन्होंने इस तरीके से उसको पिंजरे में बंद किया, उनको इसमें जैसे स्पीकर लगा हुआ था, सिग्नल लाइट थी, लीवर था, और जैसे ये इस तरीके से उन्होंने बाहर पाइप था, यहाँ फूड था उसका, अगर वो इस लीवर को दबाता तो इसमें से फूड आता, तो ये कहते थे अगर इसको ये रेनफोर्समेंट मिला तभी उसने दोबारा फिर उसको कोशिश की सीखने की। और 2 शॉक जनरेटर, इसमें शॉक भी था। आगे इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, जो भी नीचे ये इस तरीके से उन्होंने ग्रिड बनाई थी जहाँ पर ये थे, वो इलेक्ट्रिक ग्रिड थी। तो इसमें क्या था, एक सिग्नल लाइट भी थी, क्योंकि ये बाहर से ही देख रहे थे कि किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा, वो सब उसमें उनका हेड में उनको पता लग रहा था, सब कुछ एक रिकॉर्डिंग हो रही थी जो कह सकते हैं हम। सिग्नल लाइट उसको पहले जैसे अगर कहीं इसने स्टार्टिंग में किया, अगर ये इसने उछला कूदा घूमा पूरी कोशिश की, उसको नहीं पता था कि हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में उछल कूद की उसने पूरी, क्योंकि कहीं बंद है, कोई भी जानवर हो, इंसान हो, कोई हो, तो उसने उछल कूद की। इसमें अगर ये 2 शॉक जनरेटर, तो उसको अगर गलत वे में वो जाता तो वो उसको शॉक भी लगा, तो लेकिन फिर उसने दोबारा उसको अचानक से उसका क्या पैर हुआ, उसका लीवर पे टिक गया पैर, ठीक है, लीवर पे पैर टिका तो उसको यहाँ खाना मिला, उसने खा लिया। सेकंड टाइम उसको फिर हुआ कि हाँ मुझे खाना यहीं से कहीं आसपास से मिला था, ठीक है। तो जो लाइट थी, लाइट उन्होंने इसलिए लगा रखी थी कि लाइट से वो उसकी तरफ खींचा, जैसे उसमें लाइट आई या लाइट उसको चमकी तो वो लाइट की तरफ भागा कि वहाँ कुछ है। तो ये, तो उन्होंने फिर अगली बार वो कोशिश की, उसने उछल कूद उसकी थोड़ी उसने कोशिश की, दोबारा फिर उसको मिल गया। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ, जैसे अगर यहाँ उसको खाना नहीं, ये कहते हैं अगर खाना नहीं मिलता, रेनफोर्समेंट ना होता, तो वो दोबारा इतनी कोशिश से थोड़ी उसी जगह पर जाता, लेकिन हाँ उसको पता है कि अगर मैं ऐसे दबाऊंगा मुझे खाना मिलेगा, तो वो उसके लिए पूरी कोशिश की उसने। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो जाता और उसको लीवर को दबाता और खाना खा लेता। तो इसमें इन्होंने कहा रेनफोर्समेंट भी इस तरीके से, अगर हम किसी कार्य को करवाना चाहते हैं तो हम किसी में भी कोई आदत डाल सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं अगर हम उसको रेनफोर्समेंट दें, ठीक है। पनिशमेंट के खिलाफ थे कि हम पनिशमेंट की हमें कोई सज़ा देकर या किसी तरीके से हम किसी से काम करवा लें, वो गलत है। लेकिन रेनफोर्समेंट से अगर हम रिवार्ड दें, किसी को कुछ दे, तो इसके लिए यही रिवार्ड था कि हाँ उसको खाना मिल रहा है, तो वो उसके लालच में वो दोबारा फिर उसने कोशिश की और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली उसको सीख गया। तो आगे उन्होंने ऐसे ही कबूतर पे किया था दूसरा एक्सपेरिमेंट। कबूतर में भी उसने जैसे ये इस तरीके से बंद किया था उसको, और रेड ग्रीन लाइट थी और कीज थी, फूड ऊपर था, ठीक है, पिजन ऑपरेंट चैम्बर बनाया था उन्होंने। तो इसमें भी यही था, एक लाइट था। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया कि लाइट के जरिए धीरे उनको अलग अलग लाइट थोड़ा प्रकाश अंदर आया, तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ कबूतर। उसने अगर वो गलत कुछ दबाता, या उसमें की थी चाबी थी एक, ठीक है, तो लाइट के जरिए वो उसकी तरफ गया, तो उसने चाबी को दबाया, ठीक है, उसके पास, तो उसको फूड ऑफर मिला। अगर वो उसको फूड ना मिलता तो वो ये कहते थे कि ये कुछ कार्य कर नहीं सकता था, ये मतलब कि सीख नहीं सकता था कबूतर खाना लेना। अगर उसको खाना ना मिलता तो वो कुछ कोशिश करता ही नहीं, कुछ सीखता ही नहीं। तो इनका जो मेनली हम जो समझते हैं कि इनका जो मेनली फोकस था वो था रेनफोर्समेंट। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में जो स्किनर ने का मेन था वो रेनफोर्समेंट। ये मानते थे कि रेनफोर्समेंट से रिवार्ड देकर हम किसी भी तरीके से किसी को भी कोई भी कुछ भी सिखा सकते हैं।
हम नॉर्मली देखते हैं, कभी हम जैसे हम बच्चों को अपने कह देते हैं कि हाँ अगर आप इस एग्ज़ाम में टॉप करोगे या कुछ करोगे, अगर हम उसको करेंगे, आप टॉप करोगे तो आपका ये गिफ्ट आपके लिए आएगा, ठीक है, आपको ये तैयारी करो आपको ये मिलेगा, तो वो पूरी कोशिश करता है कि हाँ मुझे इसके बाद ये गिफ्ट मिलेगा। लेकिन उसी साइड में अगर हम देखें, अगर हम बच्चे को कहें कि हाँ अगर आप ये इतने मार्क्स नहीं लाओगे तो आपकी पिटाई होगी, या कुछ हम पनिशमेंट उनके लिए तय करते हैं कि आपको ऐसी पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या वो करेगा? वो क्या होगा, उससे उसमें एंग्जाइटी पैदा हो जाएगी, वो डरेगा, उसके अंदर वो एक कहते हैं वो डर के वो काम करेगा, वो हम नहीं मान सकते कि वो सही है, ठीक है, और वो शायद वो ला भी ना सके, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो डर रहेगा कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे तो इस तरीके से मिलेगा। और वो उसके अंदर जो खुशी, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं अगर वो काम खुशी से किया जाए तो वो काम हमेशा सक्सेस की तरफ जाता है। लेकिन वही काम अगर हम डर से करेंगे या किसी तरीके से एंग्जाइटी में करें, कैसे भी करेंगे, तो वो तो काम हमेशा गलत ही होगा। तो वही है, तो अगर ये मानते थे, ये इसलिए ये कहते थे कि अगर हम किसी कार्य को करवाना चाहते हैं तो पनिशमेंट को ये लोग मानते थे कि रेनफोर्समेंट एक ऐसा जरिया है जिसके कारण हम कुछ भी काम कर सकते हैं और हम करवा भी सकते हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जैसे हमने देखा भी होगा कई बार, हम घर में दो चाइल्ड को लगा लो, आप सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर एक बच्चे को हम कहें कुछ भी कार्य काम करके आता है वो, और हम उसको शाबाशी देते हैं और उसको कुछ भी गिफ्ट देते हैं कि ऐसा आपने ये काम किया बेटा, वेल डन, और दूसरी तरफ दूसरे को कहेंगे कि आप इससे बेटर कर सकते थे, कभी हम उसको शाबाश ना दें, उसको कभी भी रेनफोर्समेंट दें, उसको रिवार्ड ना दें, उसको कभी ये ना दिखाएं कि हाँ, एक को हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, लेकिन दूसरी तरफ उसको हम दूसरे को कह रहे हैं कि आपने क्यों नहीं किया, आप कर सकते थे, आप उसको डांट रहे हैं, तुम इससे बेहतर हो सकते थे, तो वो क्या है, उसका तो कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, एक का अप हो रहा है, तो हम वो गलत हो रहा है। जिसका अप हो रहा है कॉन्फिडेंस, वो तो नेक्स्ट टाइम में और बेटर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ मुझे सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, जिसका कॉन्फिडेंस हम डाउन ला रहे हैं, तो उसको तो हम फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। तो यही है कि उन्होंने कहा था कि रेनफोर्समेंट से हम हर कार्य को कर सकते हैं सही तरीके से। की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग ओकर्स व्हेन ए लर्न्स बिहेवियर फॉलोड बाय कॉन्शियस एंड रेनफोर्समेंट। इन्होंने कहा था कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है कब ऑकर्स होती है, जैसे पॉजिटिव इन्होंने तीन बताए थे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नेगेटिव में रेनफोर्समेंट है, लेकिन नेगेटिव रेनफोर्समेंट ऐसा है कि कई बार हम किसी कार्य को आदत को ढालने के लिए हमें पनिश करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं है कि हम कुछ उसके साथ गलत करें, लेकिन पनिशमेंट है वो गलत है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट वो कोई तरीका होता है, कई बार हम कुछ नेगेटिव वे में बोलते हैं लेकिन उनके फ़ायदे के लिए, कुछ सही के लिए, लेकिन पनिशमेंट जो होता है वो बिल्कुल नेगेटिव में हम कह सकते हैं बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा जैसे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ बिहेवियर व्हेन अप्लाइड। ये क्या करेगा, बिहेवियर की जो फ्रिक्वेंसी है उसको इंक्रीज करेगा जब हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा, ठीक है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझें कि इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क अर्ली यू गेट टू गो टू द मूवी एज ए रिवार्ड, जैसे हमने भी एग्जांपल ये लर्न किया, जैसे कि हाँ अगर कोई हम कहते हैं ना कि आप अपना होमवर्क जल्दी कर लो, हम आपको मूवी दिखाने ले जाएंगे, तो वो क्या आप देखोगे, आपने लाइफ में अपने देखा भी होगा कि वो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है, नीटली भी होगा, क्लीन भी होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि उसमें एक ये खुशी है कि हाँ ये काम करने के बाद मुझे कहीं जाना है, ठीक है। तो ये है, अगर ये कहते हैं कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या है, मेकिंग ए बिहेवियर स्ट्रोंगर बाय टेकिंग अवे नेगेटिव स्टिमुलस। इन्होंने क्या कहा, ये नहीं है कि कोई हम वीक कर रहे हैं बच्चे को, नो, ये है कि जब हम बिहेवियर को स्ट्रोंगर करना चाहते हैं एक नेगेटिव स्टिमुलस से, नेगेटिव किसी भी हम उद्दीपन से। एग्जाम्पल है जैसे एक रैट प्रेसेस ए लीवर एंड टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। एक रैट को मान लो उसने लीवर प्रेस करना, अगर उसको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक या कुछ दिया, क्यों, क्योंकि वो सही वे में जाएगा, ठीक है। अब पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे को कई बार हम डांटते हैं, क्यों कई बार हमें डांटना भी पड़ता है, क्यों डांटते हैं हम कोई उसका ये नहीं कह रहे हैं उसको नेगेटिव वे में, हम उसको समझाते हैं,
ठीक है, कि हाँ अगर हम कई बार हम कोई चीज़ उस पर कुछ सामान गिर जाए, कुछ गिर जाए, तो हम उसको कहते हैं कि ये तुम्हें ही करना होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसमें ये आदत डले। अगर कोई बच्चा घर में कुछ सही छोटा बच्चा होता है, स्टार्टिंग में कुछ खा रहा है, कोई कहीं भी वो रैपर फेंक रहा है, अगर हम उसको सिखाएंगे नहीं, हम कहेंगे उसको, क्या कहेंगे हम कि हाँ आप करो, कोई बात नहीं बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ये तो नहीं कहेंगे। हम उसको कहेंगे कि आप इसको उठाओ अभी और इसको गिराओ डस्टबिन में, तभी तो वो ये आदत सीखेगा। ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। हम उसको डांट रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम उसको और स्ट्रॉन्गर या और अच्छा बेस्ट बनाना चाहते हैं, ना कि हम उसको कुछ गलत कह रहे हैं। लेकिन पनिशमेंट जो है वो डिक्रीज करती है हमारी फ्रिक्वेंसी ऑफ ए बिहेवियर को। जो भी हमारा बिहेवियर है उसको डाउन कर देगी वो, हमारे कह सकते हैं हम कॉन्फिडेंस को, हमारी लाइफ को। बिल्कुल पनिशमेंट गलत होती है। नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हम बिहेवियर को स्ट्रॉन्गर करने के लिए ही करते हैं, ठीक है। नेगेटिव पनिशमेंट भी होती है, वैसे पॉजिटिव पनिशमेंट भी होती है, लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट जो है वो ऑलवेज रॉन्ग। ये कभी भी हम अपने जो हम कहेंगे, अगर एक टीचर की वजह से या हम लाइफ में भी हम करके भी देख लें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि रेनफोर्समेंट ज़्यादा काम करेगा या हमारी पनिशमेंट ज़्यादा काम करेगी, तो ऑब्वियसली हमारा जो रेनफोर्समेंट, एक तरफ बच्चे को रेनफोर्समेंट दे के देखो वही कार्य करने के लिए, और दूसरी तरफ वही कार्य करने के लिए उसको पनिश करके देखो, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि क्या सही है बच्चे के लिए, किस तरीके से हम काम करवा सकते हैं। तो ये हमारा मेनली जो इसके मेन टॉपिक बस यही है। इसका स्किनर ने जो दो पे हम इसने किया था, पिजन पे और रैट पे। ध्यान रखना है कि हाँ रैट और पिजन पे किया था स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में अपना एक्सपेरिमेंट। और क्या इन्होंने जो मेन इनका स्टिमुलस रिस्पांस भी, जैसे हमने पिछले में पढ़ा है कि हाँ उद्दीपन और उन्होंने प्रतिक्रिया पर, लेकिन इन्होंने जो मेन इनका फोकस था वो रेनफोर्समेंट पे था, ठीक है। कि हाँ पूर्ण लवन होगा तो रिस्पॉन्स तो ऑब्वियसली होगा, कि अगर हम कोई भी किसी को पूर्ण लवन देंगे या कोई रिवार्ड देंगे तो वो रिस्पॉन्स भी करेगा वो। अब स्टिमुलस है, बच्चा स्टडी कर रहा है, वही एक सिंपल सा एग्जांपल, बच्चा पेपर की तैयारी कर रहा है, स्टिमुलस उसके सामने पड़ा है, बुक है, वो खुद भी रिस्पॉन्स भी करेगा, ठीक है, पढ़ेगा तो है। लेकिन वहीं अगर हम उसको साथ उसमें ऐड कर दें रिवार्ड कि हाँ बेटा अगर आप तुम इस एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, आप अगर इसको अच्छी तरह लर्न करोगे, टॉप करोगे, तो हम आपको इसमें आपको आपकी बेस्ट मूवी दिखाएंगे, या फिर आपके लिए जो भी गिफ्ट आप मांगोगे वो देंगे, आपका कुछ भी करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो वही तैयारी खुशी से कर लेगा, स्टेमिना तो उसके सामने है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वही, अब मैंने जैसे भी बताया कि पेरेंट कहेंगे कि अगर आपने ये कार्य नहीं किया, आपने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो मैं आपको पनिश करूँगा, आपको पीटूँगा, मारूँ। तो फिर वही क्या है, वही वो हो गया ना पनिशमेंट, वो गलत हो गया। ये है, यही इन्होंने मेनली समझाया था कि विद्यार्थियों को अगर हमें सही अपने कह सकते हैं अपनी जनरेशन को सही ले जाना है तो वो है रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा।